Good morning students. So today we start our exercise 10.5. So exercise 10.5 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं बिकॉज उन थ्योरम के बेसिस पे आपके एक्सरसाइज 10.5 है. सो हमारी थ्योरम है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. It means angle subtended by an arc. arc क्या होती है? आपकी सर्कल का एक पार्ट. At the center हमारी है, हमने एक सर्कल में एक आर्क ली P एंड Q. उस सर्कल का सेंटर है हमारा O. तो ओ सेंटर पे जो आपका ये कह रखा है कि जो आपका सेंटर के साथ जो आपका एंगल होगा वो डबल होगा किसी भी आर्क पे एनी अदर पॉइंट के. इट मीन्स आपकी एक आर्क है पी क्यू, ओ पी आपकी रेडियस है, नो क्यू आपकी रेडियस होगी. तो यहाँ पे जो आपका एक एंगल होगा वो आपका सेंटर के साथ एंगल डबल होगा एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल पे अगर आप एक पॉइंट ए लेते हो तो उस पॉइंट पे आपका एंगल हाफ हो जाएगा उस सेंटर वाले एंगल के. अगर आपको सेंटर पे एंगल आपको दे रखा हो 60 डिग्री का तो ये आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का. हमें क्वेश्चंस में इस बेसिस पे आपको दे रखा होगा. अगर आपको ये 30 का एंगल दे रखा तो सेंटर के एंगल वाला आपका क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. सो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. या आप ये भी कह सकते हो कि एंगल पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू का. सो एंगल पी ओ क्यू आपका 2 टाइम्स हो जाएगा कौन से एंगल का? पी ए क्यू का. ये होगी आपकी थ्योरम फर्स्ट. अब इससे नेक्स्ट है आपकी थ्योरम, आपने ये नोटबुक में राइट करनी है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. आपका सेगमेंट क्या होता था? कोड एंड आर्क के बीच का जो पार्ट रीजन होता था वो आपका होता था सेगमेंट. अब आप एक ले रहे हो एंगल इन द सेम सेगमेंट, उस सेगमेंट के साथ एक अगर आपका एंगल बनता हो पी ए क्यू एंड उसी सेगमेंट के साथ आपका एक एंगल बनता हो पी सी क्यू, तो वो दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे. इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चंस में आपको ये दे रखा हो कि अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री का है पी ए क्यू, तो उससे नेक्स्ट आपका पी सी क्यू भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का, बिकॉज ये आपका क्या हो जाएगा? सेम सेगमेंट. सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. सो इसमें आपके एंगल क्या हो जाएंगे? सेम सेगमेंट पे इक्वल हो जाएंगे. सो इसमें आप ये कह सकते हो कि एंगल पी सी क्यू इक्वल हो गया आपका एंगल पी ए क्यू के. सो एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू द एंगल पी ए क्यू. इट मीन्स ये आपके सेम सेगमेंट पी क्यू पे है. सो ये दोनों आपके एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अगर आपको कोई भी एक एंगल गिवन हो तो दूसरा वाला एंगल उसके साथ आप इक्वेट करोगे तो वो बोथ एंगल आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल. सो इस तरह आपकी थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम 2 ये आपने नोटबुक में राइट करनी है. अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें. एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी सी आर द 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल. आपको सर्कल पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ. सेंटर आपका है ओ. सच डेट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30, कि आपका एंगल जो बी ओ सी है वो आपका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है. एंड एंगल ए ओ बी आपका कितना है? 60 डिग्री का. इफ डी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी. डी आपका एक पॉइंट है अदर देन द आर्क ए बी सी. इस आर्क को छोड़ के आपकी जो अदर आर्क है सर्कल का पार्ट है उस पर आपने एक पॉइंट लिया डी. उस पॉइंट डी पे आपने क्या करना है? फाइंड करना है कि एंगल ए डी सी आपका कितने डिग्री का होगा. अब हम ये देखते हैं कि हमें एंगल दे रखा है बी ओ सी 30. इट मीन्स आपका एंगल बी ओ सी दे रखा है 30 डिग्री का एंड एंगल आपका बी ओ ए आपका दे रखा है 60 डिग्री का. तो आपका कंप्लीट ए ओ सी एंगल कितने का हो जाएगा? 60 + 30 90. तो सेंटर वाला एंगल आपका डबल होता है अगर अदर देन आर्क पे अगर आप कोई भी एंगल बनाते हैं. तो इट मीन्स आपका ए डी सी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 का हाफ कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. तो अपने राइट कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आप ऐसे करोगे कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60. देन एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी. सो 60 + 30 आपका हो गया 90. अब आपने थ्योरम अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आपका क्या हो जाएगा? उस एंगल का हाफ हो जाएगा. सो अब हमें पता था कि 2 ऑफ एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी. तो 2 मल्टीप्लाई में आपका डिवाइड में हो जाएगा. सो 1/2 × 90 आपका कितना हो गया? 45 डिग्री. सो इट मीन्स एंगल ए डी सी आपका हो जाएगा 45 डिग्री का. तो हमने पता था कि सेंटर के साथ वाला एंगल आपका डबल हो जाता है अदर देन एंगल. सो अब आपका एंगल 60 + 30 90 का हाफ आपका कितना हो गया? 45 डिग्री का. सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.5 इज कंप्लीट. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। हमें ये गिवन है कि कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल पे हमने क्या ली, कोड ए बी। वो ए बी कोड आपकी रेडियस के इक्वल है, इट मीन्स आपकी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी। तो हमें ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी हमें क्या है, 3 साइड्स इक्वल है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये देखो, ये आपकी एक आर्क थी एडीसी, माइनर मीन्स स्मॉलर सर्कल का पार्ट, उस पर हमने एक पॉइंट लिया डी। तो वो उस कोड के साथ जो एंगल बनाए, हमें एक एंगल ये वाला फाइंड करना है, उस कोड के साथ मेजर आर्क पे एक पॉइंट लिया हमने सी एंड उस कोड के साथ ज्वाइन करवाया, तो हमने एक ये एंगल फाइंड करना है, इट मीन्स एंगल ए सी डी एंड एंगल ए डी भी हमने फाइंड करना है। तो हमें गिवन था कि कोड आपकी सर्कल की रेडियस के इक्वल है, इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। तो 3 साइड्स आर इक्वल, सो ओ ए बी ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। अब उससे नेक्स्ट एंगल ए ओ बी, हमें ये पता है कि सेंटर के साथ वाला एंगल आपका डबल होता है सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे बनता है। तो एंगल ए ओ बी, ये तो हमारा कितना गिवन था, एंगल ए ओ बी हमें गिवन था 60 डिग्री का। ये एंगल आपका कितना था, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल हो गया हमारा 60 का। अब आपका ये देखो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ना, वो आपका सेंटर के साथ एंगल वाले की क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो आपने इसमें राइट कैसे करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यहाँ थोरम राइट करोगे कि सेंटर के साथ आपका एंगल डबल हो जाता है, सर्कल के एनी पार्ट कोई पॉइंट हो तो उसके साथ जो आपका एंगल बने। सो ए ओ बी इक्वल टू 60 एंड 2 टाइम्स ए सी बी, तो 2 से आपके डिवाइड, तो एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आपका ए सी बी। तो हमें एंगल फाइंड आउट हो गया कि ए सी बी एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया, ए सी बी एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का। अब उससे नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। अब आप देखो कि ये आपका ना अपोजिट डायरेक्शन में है, जो आपको सेंटर के साथ एंगल दे रखा है, तो इट मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल आपका 360 का बनता है, तो आप 360 में से 60 माइनस कर दोगे, तो ये आपका ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस एंगल को आप कहोगे क्या अभी नेम, तो आप ये कहोगे कि आपको एंगल ए ओ बी तो पता था आपको 60 डिग्री का है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी ये आपका हो जाएगा इसका नेम। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी हमने फाइंड आउट करना है, ये अबाउट, सो टोटल 360 का था, माइनस कर दिया 60, तो आपका कितना डिग्री का हो गया, ये 300 डिग्री का ये आपका एंगल हो गया। ये था आपका 30 का, ये आपका हो गया 300 का। अब उससे नेक्स्ट स्टेप हमने ए डी बी फाइंड करना था, ये आपका सेंटर के साथ 300 का है, ए डी बी आपका हाफ हो जाएगा, तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 150। तो सेंटर के साथ वाला एंगल आपका डबल होता है एंड आपने डायरेक्शन देखी कि आपकी ये डायरेक्शन भी अपवर्ड में जा रही है, ये तो इनकी डायरेक्शन आपकी सेम होनी चाहिए। सो एंगल ए डी बी इज 1/2 ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। जो आपका एक एंगल ए ओ बी था उसको छोड़ के जो आप एंगल ले रहे हो, रिफ्लेक्स मीन्स जो आपका एंगल 180 और 360 के बीच में जो लाई करता है। सो 1/2 और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी हमने फाइंड किया कितना आपका 300, तो आपने क्या करिए डिवाइड, सो इट इज इक्वल टू 150। तो हमने फाइंड आउट कर दिया एंगल ए डी बी इक्वल टू 150। तो एक तो हमें मिल गया माइनर आर्क के साथ एंगल, एक हमें मिल गया मेजर आर्क के साथ एंगल। सो द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज 150 एंड द एंगल एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क इज 30 डिग्री। तो माइनर आर्क के साथ एंगल हमारा 150 का एंड मेजर आर्क के साथ है 30 डिग्री का। So our question number 1 and 2 is complete. Do in your notebook and also write the theme of this exercise. Thank you.